तो दोस्तों आज के इस वीडियो में लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 15 सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पूरा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पे आधारित है और यहाँ से जो है एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन बन चुका है। तो चलिए हम बिना समय गवाए जो है आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हालांकि यहाँ पे सीरियल नंबर जो है 43 से है, लेकिन इससे पहले जो है हम क्वेश्चन करा चुके हैं। तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि टिकाऊ शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टिकाऊ शब्द का सही प्रत्यय इसमें कौन सा है। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आउ प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। टिकाऊ में आउ प्रत्यय लगा हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और हाँ, आपको अगर आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो इसको देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद है। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कौन कौन से भेद है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तत्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। ये 4 गो होता है। उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द के भेद होता है 4 गो, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल कृदंत बनते हैं। ये जो है कौन सा प्रत्यय जोड़ करके बनाते हैं, तो आपको करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ता जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे तीसरा के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भलाई में प्रत्यय है। तो भलाई में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। तो भलाई में जो है आई प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 47 नंबर कि उत से निर्मित शब्द कौन है। तो उत से निर्मित शब्द जो है उत धन चारण से उच्चारण बनता है। तो उत धन चारण से उच्चारण, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द को कौन सा हो जाएगा। तो बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो बचपन हो जाता है। आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 48 के बाद 49 नंबर है कि प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। तो प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है आपको बताएं। तो प्रतिधन एक से प्रत्येक बनता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रति। उसके बाद देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो यहाँ पे किसी शब्द के आगे जुड़ता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग किसको कहते हैं, किसी शब्द के आगे जुड़ता है। किसी शब्द के पीछे जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको प्रत्यय कहते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन है कि उपसर्ग बताइए अतीन्द्रिय में जो है उपसर्ग आपको बताना है। तो अति धन इंद्रिय से अतीन्द्रिय बनता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आपको हिंदी विषय की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, इसीलिए आप जो है इसको चैनल को के साथ जुड़ जाइए, यहाँ पे इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। तो पुस्तकीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो पुस्तकीय में ये प्रत्यय है। तो ये प्रत्यय है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रत्यय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन है कि पारा उपसर्ग का अर्थ क्या है। तो पारा उपसर्ग का अर्थ क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पारा मतलब उल्टा होता है। ठीक है, तो उल्टा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो अधिमानता में उपसर्ग कौन है, तो अधि उपसर्ग है, जो उपसर्ग पहले जुड़ता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है कि संगोष्ठी शब्द में उपसर्ग बताना है। तो संगोष्ठी में कौन सा उपसर्ग है, सम धन गोष्ठी से संगोष्ठी बनता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है 56 नंबर की उपसर्ग को कहते हैं। उपसर्ग को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो शब्दांश कहते हैं। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग बताना है। तो ये जितना शब्द जो दिया गया है इस सभी में जो है सम उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सम धन गम से संगम बनता है, सम धन वाद से संवाद बनता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। तो किसके साथ हो सकता है, तो आप जो हो जाएगा अप धन मान से अपमान होता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अप धन मान से अपमान बनता है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आपको पता होगा कि वैज्ञानिक जो प्रत्यय का मतलब है जो लास्ट में लगा होता है वैज्ञानिक, विज्ञान धन इक से वैज्ञानिक बनता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। देखिए छोटी ई क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है हर्षिकारणी है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे छोटी ई हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भुलक्कर शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो
भूलक्कर में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा भूलक्कर में अक्कर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि अभिभाषण, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पे अभिभाषण में अभि उपसर्ग है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभि, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सुमित्रा शब्द में प्रत्यय बताना है। तो सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है, तो सुमित्रा में आ प्रत्यय है, तो आ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित पद में कौन सा पद व्या प्रत्यय लगाने से बना है। तो व्या प्रत्यय लगाने से बना ही आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे रखवाया, खवाया, खवाया में जो है व्या प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो खवाया आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो किस में उपसर्ग नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ओढ़ना, ओढ़ना में जो है कोई उपसर्ग नहीं है। बाकी बात पारा में पारा उपसर्ग, अपवाद में उपसर्ग, अप्रभात में प्र उपसर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे ओढ़ना में जो है कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं कि आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ये आपको बताना है। आंशिक में एक प्रत्यय लगा हुआ है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक प्रत्यय। उसके बाद एक कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो कहावत में आवत प्रत्यय लगा हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आवत। इसका देखिए मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो मिठास में जो है आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आस प्रत्यय। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। तो निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन करना है उत्कर्ष में। तो उत्कर्ष में जो है कौन सा उपसर्ग है, तो उत्कर्ष में उत उपसर्ग है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत उपसर्ग। इसके बाद देखिए यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन है निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो दानी से मच्छरदानी बनता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दानी प्रत्यय लगा हुआ है मच्छरदानी में। इसके बाद है सुशिक्षित में उपसर्ग कौन सा है, तो सुशिक्षित में सुधन शिक्षित से सुशिक्षित बनता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सु उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है कि धराक में प्रत्यय कौन सा है। तो धराक में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आक प्रत्यय लगा हुआ है धराक में आक प्रत्यय लगा हुआ है। और आपको जो है अगर इसका आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 शब्द में उपसर्ग कौन से। 19 शब्द में जो है ऊन उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऊन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में छोटी ऊ है। तो यहाँ पे सी नहीं डी हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 में हलंत लगा हुआ है तो इसीलिए नहीं होगा, यहाँ पे पूरा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 में ऊन धन निस से 19 बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है कि अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या है। तो अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या है ये आपको बताना है। अभी धन आगत से अभ्यागत बनता है, तो अभी उपसर्ग है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका 74 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा। तो एक प्रत्यय लगाने से सप्ताह में जो है एक प्रत्यय लगाएंगे, सप्ताह धन एक से साप्ताहिक बनता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साप्ताहिक, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। तो इसमें से जो है किस शब्द में प्रत्यय नहीं है ये आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दुबला में उपसर्ग नहीं प्रत्यय नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो लुटेरा में एरा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एरा प्रत्यय उपसर्ग में लगा इसमें लुटेरा में एरा प्रत्यय लगा हुआ है। 77 नंबर क्वेश्चन है विचार में एक प्रत्यय लगाने से क्या बनता है। तो विचार में जब एक प्रत्यय लगाएंगे तो वो बनता है वैचारिक, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। तो इसमें आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा निस उपसर्ग, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निस उपसर्ग, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 78 के बाद है 79।
कि परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है, तो परिभाषा में जो है परि उपसर्ग है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परि उपसर्ग। बहाव में कौन सा प्रत्यय है, तो बहाव में आप प्रत्यय है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप प्रत्यय। उसके बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो बहिर्धन मुखी से बहिर्मुखी, इसमें जो है र में हलंत हो जाएगा, तो बहिर्मुखी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहिर जो उपसर्ग है आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिए यहाँ पे 81 के बाद चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन में। 82 नंबर क्वेश्चन है कि अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो अलम धन कार से अलंकार बनता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलम धन कार से अलंकार बनता है, तो आपका अलम उपसर्ग है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगता है, तो विज्ञान में जो है वी उपसर्ग लगा हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, वी उपसर्ग। उसके बाद देखिए महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो महाजनी शब्द में जो है प्रयुक्त प्रत्यय कौन है, तो ई प्रत्यय लगा हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे कि 85 नंबर की राष्ट्रीय में ये प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनेगा, तो राष्ट्रीय में ये प्रत्यय जब लगाएंगे तो कौन सा नया शब्द बनेगा, तो राष्ट्रधन ये से राष्ट्रीय बनता है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 86 नंबर क्वेश्चन है कि तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई, तो तेलुगु शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा त्रिलिंग आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन है कि परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है, तो परिवर्तन परिवार में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है, तो परिवर्तन में परि उपसर्ग लगा हुआ है, आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए, तो यौगिक शब्द इसमें से कौन है, तो आपको बताना है। तो यौगिक शब्द जो है यौगिक कहते हैं जिसका कोई विशेष अर्थ हो, तो परमधर औषधि, परम औषधि, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसका दोनों अर्थ जो है सार्थक है, परम और औषधि, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है कि कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, तो कृत शब्द के प्रयोग से बनने वाले क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं क्रीदंत। क्रीदंत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो है जितना क्वेश्चन है सब समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुड़ जाए यूट्यूब चैनल से। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।